दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों इस वीडियो में बिग अपडेट है, बड़ी खुशखबरी, लैब टेक्नीशियन भर्ती 2023। तो दोस्तों प्रोविजनल जो चयन सूची है वो जारी की गई है, अर्थात अंतरिम चयन सूची लैब टेक्नीशियन के 2190 पदों की तुलना में जारी की गई है। साथियों 5 बजे ये रिजल्ट जो है जारी हो गया था। प्रोविजनल चयन सूची हमने टेलीग्राम पर तुरंत अपलोड कर दिया था, इस PDF को शेयर कर दिया था और अब ये आप लोग के लिए वीडियो आ रहा है। तो सबसे पहले तो बताएं कि जो पद थे वो 2190 थे। हालांकि 2007 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया था, बाद में 183 पद बढ़े थे। तो पद बढ़ने की जो बात है सभी भर्तियों में बढ़ चुके हैं। हालांकि कभी लोग कहते रहते हैं कि मैंने नर्सिंग ऑफिसर में सुना था, तो सुनने में और होने में बहुत फ़र्क होता है, इसलिए किसी की बातों पर ट्रस्ट ना किया करो। जो भी नर्सिंग ग्रुप्स में बातें चलती हैं या पैरामेडिकल ग्रुप्स में जो बातें चलती हैं उन पर ट्रस्ट मत किया करो कि मेरा दोस्त कह रहा था, मेरी सहेली कह रही थी। इन बातों पर आपको गौर नहीं करना चाहिए। आपके दोस्त और सहेली को उतना ही पता है जितना आपको पता है, इसलिए उनकी बातों पर ट्रस्ट ना किया करें किसी भी बात को लेकर के। तो 2190 पद थे साथियों। इसके 1.5 गुना जो अभ्यर्थी थे वो बुलाए गए थे 28 अगस्त से 31 अगस्त तक, ठीक है, वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद यहाँ पर क्या किया गया, 13 सितंबर से लेकर 19 सितंबर तक पेंडिंग और जिनके जाति वर्ग पूर्णांक इनमें कोई त्रुटि संशोधन वाले थे, परिवेदना वाले थे, उनको बुलाया गया और उनका वेरिफिकेशन किया गया 26 सितंबर को। और उसके बाद अंतरिम चयन सूची का यहाँ पर रिजल्ट जो है जारी किया गया। अब ये कह रहे हैं भाई, एक जो ऐसा अभ्यर्थी है जिसको हमने उसी के वर्ग में रखा है, क्योंकि इसने हो सकता है एज में छूट ले ली हो, आयु में छूट ले ली हो, इस कारण से ये हो सकता है। एक बार इन्होंने ये और कही है कि उत्कृष्ट खिलाड़ी वर्ग में अभ्यर्थियों का जो चयन है संबंधित फेडरेशन, भारत सरकार, IOS सत्यापन के अधीन किया गया। यानी कि जिस भी स्टूडेंट्स ने, अभ्यर्थी ने स्पोर्ट्स का लगाया था भाई, उनके स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट को जांचा जाएगा, क्या वो फर्जी है, क्या फर्जी नहीं है। और ये हमारा दावा है कि बहुत सारे लोग इसमें फर्जी मिलेंगे स्पोर्ट्स में। दूसरी बात, जो PH कैंडिडेट्स थे उनका सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में चिकित्सीय परीक्षण कराया गया, अर्थात मेडिकल जांच की गई और उसमें भी उनको वो भी रिपोर्ट जो है अद्यतन किया गया है। ठीक है दोस्तों, विशेष योगजन और PH तथा भूतपूर्व सैनिक वर्ग की आरक्षित सीटों के विरुद्ध रिक्त रही सीटों को आगामी वर्ष हेतु निम्न अनुसार अगणित किया जाएगा। जो एक्समैन की सीटें थे उसके बारे में मैंने बता ही दिया है कि अगर एक्समैन की 100 सीटें वो 100 आपको मिल जाएंगी, लेकिन अगली भर्ती के लिए 100 सीटें रिजर्व भी की जाएंगी। रिजर्व कहाँ से की जाएगी, तो आम खाने और पेड़ गिनने वाली बात है, ठीक है। तो कहाँ से की जाएंगे वो विभाग जाने, लेकिन आपको एक्समैन के पद इसमें मिल रहे हैं, कोई किंतु परंतु यहाँ पे नहीं है। कुछ अभ्यर्थियों का जो परिणाम है माननीय राजस्थान हाईकोर्ट में जो प्रकरण विचाराधीन है उसके कारण से इनका रोका गया है। तो आप लोग देखें, ये जो बच्चों की संख्या 30 है और उसके अलावा 91 और लोग हैं जिनका परिणाम यहाँ पर रोका गया है। तो 91 + 30 आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। 121 लोग जो हैं यहाँ पर इनका जो परिणाम है वो रोका गया है। उसके बाद जो कट ऑफ अंक की बात करें तो जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ अंक है, सामान्य में यहाँ मतलब है पुरुष और महिला दोनों है। महिला का जो कट ऑफ है 55.654 और जनरल में पुरुषों का जो कट ऑफ है 59.585। OBC का 53.641 और महिलाओं का यहाँ पर हो जाता है 51.282। SC का यहाँ पर 45.179 और महिलाओं का यहाँ पर 46.097। इसी तरीके से आप लोग देखें कि ST का 36.680 और महिला का 37.574। EWS का कट ऑफ की हम बात करें 50.172 और महिलाओं का 50.369। यानी कि पुरुषों से ज़्यादा जो कट ऑफ अंक है वो महिलाओं के रह रहे हैं। यहाँ पर 44.038 और 43.484। तो कुछ कैटेगरियों में यानी कि जो पुरुषों की सीट हैं उस पर महिलाओं का भी चयन हुआ है, ठीक है। ये कट ऑफ अंक है। और ये TSP का आप लोग देख लो भाई, TSP भी 42.312 जनरल कैटेगरी का और महिला का 43.937। TSP SC का देख लीजिए आप लोग 37.014 और 37.663 और ये ST TSP का है। अब इन्होंने बताया है कि भाई जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण हैं और विभिन्न जो आदेश हैं उनके अध्याधीन ये चीज़ें रहने वाली हैं, ठीक है दोस्तों।
अब यहाँ पर देखिए, अंतिम जो वरीयता सूची जारी की जा रही है वो शर्तों और नियमों तथा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों के अध्याधीन यहाँ पर रहेगी। ठीक है साथियों। आप एक और चीज़ यहाँ पर इन्होंने कही है, जिन अभ्यर्थियों ने दस्तावेज सत्यापन के दौरान अपने वर्ग श्रेणी में परिवर्तन हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत कर परिवर्तन करा लिया है, ऐसे अभ्यर्थी जो कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 17/10/2022 के अनुरूप अपना वर्ग श्रेणी परिवर्तन करना चाह रहे हैं, किंतु वर्तमान में जारी अंतरिम वरीयता सूची में उनके वर्ग श्रेणी में परिवर्तन नहीं हो सका है, उन्हें अपने वर्ग श्रेणी हेतु जारी नवीनतम प्रमाण पत्र को ऑनलाइन परिवेदना के साथ प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उनके द्वारा आवेदित दावा की गई श्रेणी वर्ग में संशोधन नहीं किया जाएगा। अब देखिए, बार बार सिफू का ये कहना, बार बार रो रो के ये कहना कि अभी भी कोई देख लो, अभी भी कोई देख लो, किस तरीके का बेहुदापन है। जब जिनकी कैटेगरी जिनको बदलवानी थी, जो कुछ करना था वो हो चुका, अभी भी यहाँ पर कह रहे हैं ऑनलाइन परिवेदना से प्रस्तुत कर दो और ये कर दो। तो ये बेवजह की बकवास चीज़ें हैं यहाँ पर सिफू की। ठीक है, ये ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। अब यहाँ पर जो परिवेदना साथियों, वो यहाँ पर 5 तारीख से लगा सकते हैं और 10 तारीख तक, तो 6 दिन का वक्त जो है यहाँ पर फिर से दिया गया है, जो कि नहीं दिया जाना चाहिए था। इसे 3 डेज करना चाहिए था। जितना कम दिन हो सके उतनी चीज़ें अच्छी रहती हैं, लेकिन इन्होंने दिया है। अब साथियों, जो 2190 पद थे उसकी तुलना में आप लोग देख सकते हैं, ये टीएसपी की सूची है। ठीक है, टीएसपी की सूची है, ये आप लोग देखें टीएसपी की। और उसके बाद आप लोग देखेंगे यहाँ पर नॉन टीएसपी की। तो टीएसपी के शायद 120 हैं, 120 कैंडिडेट्स हैं, तो इसमें भी मुझे लगता है सीटें खाली रही होंगी। ठीक है, 120 हैं और 121 वो थे। ठीक है, कितने हो गए? 241। उसके बाद ये नॉन टीएसपी के लोग हैं, किसी का नाम नहीं आया हो, परसेंटेज ठीक हो, कट ऑफ के बराबर हो, ठीक है, तो वो लोग अपनी परिवेदना लगा सकते हैं। सबको परिवेदना नहीं लगानी, जिसके अगर पॉइंट 50 भी कम है तो उसको भी परिवेदना लगाने की ज़रूरत नहीं है। कट ऑफ देख लो, उसके अकॉर्डिंग अगर हो रहा है, नहीं हुआ आपका, तो आप लोगों को परिवेदना लगानी है, अन्यथा नहीं लगानी है। ठीक है साथियों। और रोस्टर वगैरह का उपयोग किया गया है, और ये 1700 से ज़्यादा लोग जो है नॉन टीएसपी में भी हैं। ठीक है, एक बार संख्या दिखा देता हूँ पूरी की पूरी। और जो दोस्तों यहाँ पर देखिए आप लोग, ये सेलेक्ट अगेंस्ट कैटेगरी, और ये रिमार्क भी यहाँ पर कुछ इन्होंने लिखे होंगे। ठीक है, वो उन बच्चों को लिख सकते हैं, सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन। ठीक है साथियों, सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन होगा इनका कोई इशू, तो कि इनकी जांच के अध्याधीन इनको रखा गया है। जांच पूरी होगी, गलत निकलेंगे तो बाहर कर दिया जाएगा। सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन, ये भी आप लोग देखें। ठीक है साथियों, ये है। तो ये जानकारी थी साथियों आप सभी के लिए। शुभकामनाएं उन बच्चों को जिनका इस लिस्ट में नाम आया है, सभी को बधाई हो। हालांकि कट ऑफ जो अंक है बढ़े हैं, 2-3% बढ़े हैं हर कैटेगरी में, कुछ में कम बढ़े हैं तो कुछ में ज़्यादा बढ़ गए हैं, लेकिन आप लोगों के सामने पूरी की पूरी सूची है। ठीक है, जिनके आगे सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन लिखा गया है, उनका मतलब ये है कि भाई इन लोगों के जो मार्क्स वगैरह हैं या जो भी इनके इश्यूज़ थे, उन्हें वेरीफाई नहीं किया गया संबंधित अथॉरिटी के द्वारा या संबंधित संस्थान के द्वारा, इसलिए इनका लिखा हुआ आया है। देखिए यहाँ पर देखिए, स्पोर्ट्स वाले भी हैं, तो इसमें लिखा गया है भाई सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट। ठीक है, अब इसको शामिल तो इन्होंने कर लिया, लेकिन इनका अभी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है जो जांचा जाएगा क्या सही निकलेगा या गलत निकलेगा। देखिए आप लोग, ठीक है, स्पोर्ट्स वाले भी नज़र आएंगे। तो स्पोर्ट्स को इसमें शामिल किया गया है, आप लोग गिन लेना कितने लोगों को इसमें स्पोर्ट्स में शामिल किया गया है। हालांकि नर्सिंग ऑफिसर, फार्मा में, इनमें ज़्यादा थे स्पोर्ट्स वाले, लेकिन इसमें कम ही नज़र आ रहे हैं, लेकिन फिर भी इनको सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन। देखिए स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट आप लोग देखें। तो स्पोर्ट्स में कट ऑफ अंक की बात करें तो देख सकते हैं आप लोग, 41 का भी हो रहा है, 40-42 का भी हो रहा है, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। स्पोर्ट्स का कट ऑफ कम गया है, 1704 ये हैं साथियों। ठीक है, और 241 वो हैं। 1700 ही जोड़ लो आप, 241 और जोड़ लो। ठीक है, तो ये यहाँ पर देखो 1900 और लगभग 43 कैंडिडेट्स, जो 45 कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर सेलेक्ट किए हैं। ठीक है साथियों, तो ये जानकारी थी आप सभी के लिए। और टोटल जो सीटें थी 2190 थी, उसमें से लगभग 1945 जो लोग हैं वो यहाँ पर इन्होंने शामिल किए हैं। तो लगभग
आप लोग मान के चले 250 के आसपास सीटें इसमें भी, लगभग 300 के आसपास सॉरी, तो वो सीटें इसमें भी यहाँ पर रही हैं वैकेंसी। मेरा मैथमेटिक्स कमज़ोर है, कुछ कम बत्ती कर लेना भाई, ज़्यादा बोल दिया कम बोल दिया तो, ठीक है ना। तो सबको शुभकामनाएं हैं। और दूसरी लिस्ट की अगर आप लोग बात करेंगे तो अभी दूसरी लिस्ट के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, चाहे एलटी हो, चाहे फार्मा हो, चाहे कोई भी भर्ती हो। पहले इन लोगों की जो अंतिम चयन सूची आएगी उसके बाद जो सीटें बच जाएंगी उन पर देखा जाएगा कि ये जो कोर्ट में केसेस चल रही, कितने लोग सेलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उस कैटेगरी की सीटें देखी जाएंगी। मान लो ओबीसी की मान लो 400 सीटें थी और 400 लोग भाई, ये जो 1700 वाली लिस्ट इसमें पूरे हो गए, तो उस वर्ग की सेकंड लिस्ट भी नहीं आएगी, क्योंकि सीटें पूरी कर लेंगे तो नहीं आएगी। इसमें ये होगा जिस कैटेगरी के बच्चे सॉर्ट आउट पढ़ सकते हैं उसी कैटेगरी की सेकंड लिस्ट निकल सकती है। लेकिन अभी कुछ भी कहना मुझे लगता है कि जल्दबाजी होगी। तो ऐसे किसी भी चीज़ को ख्वाब नहीं पालने, आप लोगों को मेहनत कर रहे हैं किसी और भर्ती की, किसी और चीज़ों की, तो उनको तैयारी आप लोग करते रहें। फिलहाल सेकंड लिस्ट की बात यही है, जिस कैटेगरी में मान लो 500 सीटें थी, 500 लोग मिल गए इनको अच्छे से, तो वो उस वर्ग की सीट मतलब लिस्ट नहीं आएगी। इसलिए ख्वाब नहीं पालें, बेवजह की चीज़ें मैं आप लोगों को करने ही नहीं देता हूँ, जो होता है मन में वो बता देता हूँ। ऐसा सभी भर्तियों में है। ये नहीं है कि भाई इसमें तो 250 पद भर गया तो 250 सीटें अब हमारे को वेरिफिकेशन के लिए बुला लेंगे, अगले सेकंड लिस्ट निकाल देंगे, ये नहीं होगा। जिस कैटेगरी के बच्चे पूरे मिल गए तो उसमें बुलाने की आवश्यकता नहीं होगी नहीं। अब ऐसा तो नहीं है कि भाई 500 सीटें थी, 500 भर लिया, अब उसमें से 100 और भर लिए, तो ऐसा तो होगा नहीं। जिस कैटेगरी में सीटें कम रह सकती हैं, वो उतने पर्याप्त बच्चे नहीं मिल पाए, तो उस वजह से ये हो सकता है। बाकी इनको यही लोग मिले हैं। बाकी उम्मीद करते हैं कि आप सभी का भला हो भाई, ठीक है। सबको शुभकामनाएं, जिन भी बच्चों का सिलेक्शन यहाँ पे हुआ है उन सभी को शुभकामनाएं, ठीक है साथियों। जय हिंद, जय भारत।